नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो भूत। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उन आवाजों की है जो पानी के नीचे दबा दी गईं और आज भी सांस लेती हैं। अगर आप अकेले हैं तो रोशनी बुझा दीजिए और अगर साहस है तो अंत तक सुनिए। मेरा नाम नरेश है, उम्र 42 साल। पिछले 15 साल से मैं नदी के रास्ते माल ढोने का काम करता हूं। लोग मुझे नदी वाला नरेश कहते हैं। हमारा रास्ता था घने दलदली जंगलों से होकर, जहां पेड़ जमीन से नहीं पानी से उगते हैं, जहां रात जल्दी उतरती है और आवाजें देर से मरती हैं। मेरे साथ था दीपक, उम्र कोई 23 साल। पहली बार इस रास्ते पर आया था। आंखों में उत्साह था और डर को लेकर मजाक था। भैया, ये जगह दिन में भी अजीब लगती है, रात में तो। मैंने उसकी बात काट दी। नदी की इज्जत करना सीखो। ये रास्ता नहीं है, ये जीवित है। हमारी नाव लकड़ी की थी, पुरानी, हर लहर पर कराहती हुई। सामान में लोहे की छड़ें थीं और एक पीतल की पायल। वो पायल हमें रास्ते के आखिरी गांव से मिली थी। एक बूढ़ी औरत ने दी थी। बोली थी, इसे नदी में मत गिरने देना, ये चलती नहीं है जब तक बुलाया ना जाए। दीपक हंसा था, मैं नहीं हंसा। शाम ढलते ही नदी का रंग बदल गया, हरा नहीं, काला। चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़, जिनकी जड़ें पानी से बाहर निकलकर जैसे उंगलियां फैलाए बैठी थीं। भैया, पानी में कुछ हिल रहा है। मैंने देखा, लहरें नहीं थीं, पर पानी हिल रहा था। तभी पायल की आवाज आई, टिन टिन। दीपक, क्या तूने पायल छुई है? वो घबरा कर बोला, नहीं भैया, कसम से नहीं। पायल नाव के बीच रखी थी, पर उसकी आवाज नाव के नीचे से आ रही थी, टिन टिन। भैया, नदी के अंदर कोई चल रहा है। मैंने डंडा पानी में डाला, कुछ नहीं टकराया, पर ठंड हाथों में नहीं, सीधे दिल में उतरी। तभी नाव अपने आप रुक गई। ना हवा थी, न लहर। इंजन क्यों बंद हो गया? मैंने इंजन छुआ, गर्म था पर चल नहीं रहा था। पानी की सतह पर धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। चेहरा नहीं था, बाल थे, लंबे, गीले। भैया, वो हमें देख रही है। मैं बोल नहीं पा रहा था। पायल की आवाज तेज हो गई थी, टिन टिन टिन। तभी मेरे कान में एक औरत की आवाज आई, मेरी पायल लौटा दो। मेरी सांस रुक गई। मैं डूब गई थी, पर मेरी आवाज नहीं डूबी। दीपक चीख पड़ा, भैया, वो नाव पर चढ़ रही है। मैंने देखा, पानी से हाथ निकलकर नाव की लकड़ी पकड़ रहे थे। हाथ नहीं थे, हड्डियां थीं। मैंने पायल उठाई, वो बर्फ जैसी ठंडी थी। इसे नदी में मत फेंकना। मैं समझ गया, ये पायल नहीं थी, ये बुलावा थी। मैंने पायल पानी की ओर बढ़ाई और कहा, जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं। पानी में हलचल हुई, हाथ पीछे हट गए। एक आखिरी आवाज आई, फिर लौटूंगी, और नदी शांत हो गई। इंजन अपने आप चालू हो गया। दीपक कांप रहा था, मैं भी। लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात पायल ने आवाज देना बंद नहीं की, टिन टिन। और अगली पुकार और भी पास से आने वाली थी। नदी फिर चलने लगी थी, लेकिन मेरी छाती के भीतर कुछ अटक गया था। दीपक चुप था, इतना चुप कि उसकी सांसों की आवाज भी डराने लगी थी। भैया, उसने हमें छोड़ दिया है ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ छोड़कर नहीं जाता, कुछ बस पीछे चलने लगता है। नाव आगे बढ़ रही थी, लेकिन पानी अब पहले जैसा नहीं था। हर लहर जैसे सोच समझ कर टकरा रही हो। मैंने देखा, नदी में हमारा प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिल रहा था। दीपक, क्या तू देख रहा है? वो झुककर पानी देखने लगा और अचानक सीधा खड़ा हो गया। भैया, पानी में मैं मुस्कुरा रहा हूं, पर मैंने मुस्कुराया ही नहीं। मैंने नीचे देखा, पानी में हमारा चेहरा था, लेकिन आंखें बहुत देर तक झपक नहीं रही थीं। मैंने डंडा पानी में डाला, प्रतिबिंब टूट गया।
पर ठंड अब नाव के अंदर थी। दीपक बार बार अपनी हथेली रगड़ रहा था, जैसे कोई स्पर्श अब भी वहां हो। भैया, मेरे कान में कोई सांस ले रहा है। मैंने उसकी ओर देखा। उसके कान के पास कुछ नहीं था, लेकिन हवा एक तरफ से चल रही थी। नदी के दोनों किनारे अब और पास लग रहे थे, जैसे रास्ता सिकुड़ रहा हो। पेड़ों की जड़ें पानी के ऊपर उभरकर हमें देख रही थीं। ये रास्ता सीधा नहीं है, ये घूम कर लौटता है। दीपक ने मुझे घूरा। भैया, हम उसी जगह वापस आ गए हैं। मैंने इंजन की आवाज सुनी। वही लय, वही खड़खड़ाहट, लेकिन सामने वही टूटा हुआ पेड़ था जिसे हम 1 घंटे पहले पार कर चुके थे। नदी हमें घुमा रही है। मैंने नाव मोड़ी, पर दिशा नहीं बदली। नदी रास्ता नहीं बदलती, यात्री बदलती है। दीपक की आंखें लाल हो गई थीं। वो बार बार पीछे देख रहा था। वो बैठी है भैया, पीछे। मैंने पीछे नहीं देखा। कुछ चीजें तभी मजबूत होती हैं जब उन्हें देखा जाए। पायल फिर बजी, इस बार नाव के अंदर। टिन टिन, मैंने कहा था, इसे मत छूना। दीपक की आवाज कांप रही थी। मैंने नहीं छुआ, पर यह अपने आप मेरे पास आ गई। मैंने पायल देखी। वो दीपक की हथेली के पास थी, लेकिन उसकी उंगलियां बंद थीं। पायल फिर बजी। मुझे ठंड लग रही है। उसकी सांस से भाप निकल रही थी, जबकि हवा गर्म थी। मैंने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। वो झटका खाकर हट गया। आप मुझे मत छूइए। मैं रुक गया। ये मैं हूं, नरेश। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे बोला, भैया, आपकी आंखें पानी जैसी लग रही हैं। अब डर बाहर नहीं था, अंदर उतर चुका था। नाव चल रही थी, पर समय नहीं। मैंने जेब से लाल धागा निकाला जो मां ने बांधा था, और दीपक की कलाई पर बांधा। कुछ भी दिखे, कुछ भी सुने, पीछे मत देखना। दीपक सिर हिलाता रहा, लेकिन उसकी नजरें अब भी पानी में अटकी थीं। वो मुझे बुला रही है, मत सुनो। वो मेरा नाम जानती है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नदी के बीच एक हल्की हंसी गूंजी। नाम पानी में गिरते नहीं है। नाव अचानक झटकी और रुक गई। चारों तरफ एकदम स्थिर हो गया। मैंने महसूस किया, अब अगला कदम हमारा नहीं होगा। ये बेचैनी सिर्फ डर नहीं थी, ये पहचान थी। और नदी अब हमें जान चुकी थी। नदी अचानक बहुत चौड़ी लगने लगी, जैसे किनारे पीछे खिसक गए हों। दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, कोई चिराग नहीं, कोई आग नहीं। मैंने मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, लेकिन नेटवर्क नहीं था। भैया, मेरा फोन भी नहीं चल रहा। मैंने ऊपर देखा। आसमान में तारे थे, लेकिन वे भी ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत दूर हों। नदी के बीच हम बिल्कुल अकेले थे। ना कोई नाव, ना कोई किनारा। ये जगह नक्शे में नहीं है। दीपक ने धीरे से पूछा, तो हम कहाँ हैं? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं था। हवा रुक गई थी, इंजन की आवाज भी। नाव बह नहीं रही थी, तैर रही थी, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। भैया, आपको भी लग रहा है ना कि कोई हमें गिन रहा है? मेरी गर्दन के पीछे एक अजीब सी झंझनाहट हुई। कुछ जगहें आंखों से नहीं, गिनती से पहचानी जाती हैं। मैंने चारों तरफ देखा। पानी, बस पानी। लेकिन पानी में हमारी परछाइयां नहीं थी। दीपक घुटनों के बल बैठ गया। भैया, अगर कोई हमें ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेगा? मैंने उसे देखा। उसके कंधे झुक चुके थे। जब रास्ता खुद गायब हो जाए तो खोज भी रास्ता भूल जाती है। तभी बहुत दूर से एक सीटी जैसी आवाज आई, धीमी, खोखली। ये किसकी आवाज है? मैंने कान लगाए। वो आवाज नदी से नहीं, हमारे भीतर से आ रही थी। नाव हल्की सी घूमी और सामने एक छोटा सा टापू दिखा, कीचड़ से भरा, सूखे पेड़ों से घिरा
ये यहां पहले नहीं था। दीपक ने मेरी बांह पकड़ी। भैया, नदी में टापू अपने आप नहीं बनते। नाव अपने आप उस टापू की ओर बढ़ने लगी। मैंने इंजन चलाने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। जब बुलावा आ जाए तो इंजन सिर्फ आवाज बन जाता है। नाव टापू से टकराई, हल्के से, जैसे किसी ने थाम लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था। दीपक की सांसें तेज थीं। हम यहां उतरेंगे। मैंने सिर हिलाया। नदी में खड़े रहना उतरने से ज्यादा खतरनाक होता है। हम टापू पर उतरे। कीचड़ पैरों में धंस गया। चारों तरफ सूखे पेड़ जिनकी छाल उखड़ी हुई थी। यहां कोई रहता था। मैंने देखा, जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे हमारे नहीं थे। निशान पानी की ओर जा रहे थे और वहीं खत्म हो रहे थे। यहां कोई आता है लेकिन लौटता नहीं। दीपक पीछे हटने लगा। भैया, नाव। मैं पलटा। नाव धीरे धीरे पानी में दूर जा रही थी। नाव हमें छोड़ रही है। मैंने दौड़कर पकड़ना चाहा, लेकिन कीचड़ ने पैर जकड़ लिए। कुछ जगहें पहले रास्ता छीनती हैं, फिर उम्मीद। नाव धुंध में गायब हो गई। हम दोनों टापू पर फंस चुके थे। दीपक बैठ गया, सिर घुटनों में छिपा लिया। भैया, अब कोई नहीं आएगा। मैंने आसपास देखा। पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी हुई, झुकी हुई। कोई गया नहीं है, कोई यहीं है। हम झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। मैंने कदम रखा और तभी दीपक चीखा। मैंने पलट कर देखा। दीपक अकेला नहीं था। उसके पीछे कीचड़ पर गीले पैरों के निशान, नए, और वो निशान हमारी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वहां अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कीचड़ पर बनते हुए निशान रुक गए, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दीपक कांप रहा था। उसकी आंखें झोपड़ी के भीतर जमी थीं। भैया, वो अंदर है। मैंने झोपड़ी के भीतर कदम रखा। फर्श नहीं थी, सिर्फ गीली मिट्टी। दीवारों पर नाखूनों के खरोंच जैसे निशान, बहुत पुराने। तभी पायल बजी। टिन टिन। नहीं, अब नहीं। पायल दीपक की कलाई पर बंधे धागे के नीचे थी। हमने उसे वहां नहीं रखा था। पायल अपने आप घूमने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य उंगली से छेड़ा हो। भैया, ये मुझे जला रही है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। मेरे हाथ में झटका लगा, जैसे ठंडी बिजली दौड़ गई हो। झोपड़ी के भीतर पानी टपकने की आवाज आई, लेकिन छत सूखी थी। ये पानी नहीं है। दीपक ने अपनी उंगलियां देखी। उनसे पतली धार में काला तरल बह रहा था। भैया, ये मेरा खून नहीं है। मैंने देखा, वो तरल जमीन पर गिरते ही फैल गया और आकार लेने लगा। एक पैर का, फिर दूसरा। झोपड़ी के बाहर कीचड़ हिलने लगी। वो बाहर नहीं है, वो नीचे है। कुछ जगहें धरती के नीचे सांस लेती हैं। पायल की आवाज तेज हो गई। टिन टिन टिन। दीपक चिल्लाया। उसकी आंखें पलट गईं। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब वहां नहीं था। जहां दरवाजा था, वहां सिर्फ गीली दीवार थी। दीपक ने दीवार पर हाथ मारा और दीवार हाथ के साथ धंस गई। ये दीवार नहीं है। मैंने दीपक को पीछे खींचा। वो चीखता रहा, मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ। तभी झोपड़ी के बीचों बीच
कीचड़ फटी और एक आकृति उभरी। चेहरा आधा था, जैसे पानी ने खा लिया हो। उसके पैरों में वही पायल बंधी थी। टिन, तुम मेरी नाव हो। उसकी आवाज एक नहीं थी, कई थी। मैं समझ गया, पायल शापित नहीं थी, वो बंधन थी। जिसे हमने उठाया, उसे हमने जगाया। आकृति ने दीपक की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, कीचड़ की लहर। नहीं, मैंने पायल खींची जोर से। जैसे ही पायल मेरे हाथ में आई, आकृति चीखी। आवाज नहीं, दबाव। झोपड़ी हिलने लगी। मैंने पायल जमीन पर पटकी और कहा, जिसे ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है। कीचड़ उछला, दीवारें पिघली और आकृति फिर से जमीन में खिंच गई। पायल खामोश हो गई। दीपक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। मैंने उसे उठाया। झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ खुला कीचड़। पहली बार वो सामने आई थी और ये सिर्फ चेतावनी थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी हम भागेंगे नहीं। दीपक होश में आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे नींद नहीं, सदियों की थकान लेकर जागा हो। भैया, मैंने उसे देखा, पर वो मुझे नहीं देख रही थी। मैं समझ गया, वो आंखों को नहीं, पहचान को ढूंढती है। हम झोपड़ी के बाहर आए। जहां झोपड़ी थी, वहां अब एक गड्ढा था, काला, गीला, गहराई बिना तल के। ये जगह बनाई नहीं गई थी, ये छोड़ी गई थी। गड्ढे के किनारे कुछ दबा हुआ था। मैंने कीचड़ हटाया, पुरानी लकड़ी निकली। फिर एक टूटी नाव का हिस्सा। ये टापू हमेशा टापू नहीं था। दीपक ने कांपती आवाज में पूछा, तो ये क्या था? मैंने आगे खोदा और जो दिखा उससे सांस भारी हो गई। हड्डियां बहुत सारी, छोटी बड़ी, एक साथ। उन हड्डियों के बीच पायलें थीं, एक नहीं कई। ये जगह नावों की कब्र है। दीपक पीछे हट गया। ये सब यहां कैसे? मैंने याद किया पुरानी कहानियां। नदी के इस मोड़ पर बरसों पहले नावें गायब होती थीं। लोग कहते थे पानी रास्ता भूल गया है, पर सच ये था, लोगों ने रास्ता छोड़ा। यहां एक औरत रहती थी, नदी किनारे। वो नावों को बांधती थी, मरम्मत करती थी, पायल पहनती थी। एक रात एक नाव नहीं लौटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोगों ने दोष दिया उसे नदी में धकेल दिया गया, उसकी नाव के साथ। पायल उसके पैरों में थी और रस्सी नाव से बंधी थी। नदी ने उसे नहीं लिया, नदी ने उसे पकड़ लिया। तो वो बदला ले रही है? नहीं, वो नाव ढूंढ रही है जो उसे छोड़ गई। हराने वाली नाव उसे वही लगती है, और पायल उसकी आवाज, उसका बुलावा जो उसे सुन ले, वो रुक जाता है। दीपक की आंखों में आंसू थे। तो हम क्यों? क्योंकि हमने पायल उठाई और उसे फिर चलने दिया। ये शक्ति किसी को मारने के लिए नहीं थी, ये रोकने के लिए थी। नदी का रास्ता नहीं, नदी की याद। अब समझ आ गया था, खतरा सामने खड़ा भूत नहीं था, खतरा था रुक जाना, नाव का, इच्छा का और लौटने का। अगर हम रुके तो हम भी याद बन जाएंगे, और नदी यादों को कभी नहीं छोड़ती। असली चेतावनी यही थी, ये जगह मारती नहीं, ये ठहराती है, और जो ठहर गया
वो फिर कभी नहीं लौटता। हमने तय किया यहां एक पल भी नहीं रुकना है। दीपक लड़खड़ाते कदमों से उठा। उसकी होंठ नीले पड़ चुके थे। भैया चलो। अभी हमने टापू के किनारे दौड़ना शुरू किया। जहां से नाव गई थी वहां कीचड़ अब ज्यादा गहरा था, जैसे जमीन पैर पकड़ रही हो। मैंने पानी में उतरने की कोशिश की। सोचा तैर कर निकल जाएंगे। पहला कदम रखते ही पैर फिसला। पानी ठंडा नहीं था, चिपचिपा था। भैया पानी मुझे पकड़ रहा है। मैंने दीपक का हाथ खींचा, लेकिन मेरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया। वो हाथ ठोस नहीं था, पर पकड़ मजबूत थी। पानी के नीचे कई उंगलियां थीं। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे गिर पड़ा। दीपक रो रहा था। ये हमें जाने नहीं देगी। तभी पायल फिर बजी। टिन टिन। इस बार आवाज चारों तरफ थी। ये बुलावा नहीं था, ये आदेश था। कीचड़ उफनने लगी, जैसे सांस ले रही हो। उसमें से वो आकृति फिर उभरी। अब उसका आधा चेहरा भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। उसने हाथ फैलाए और टापू हिलने लगा। जमीन हिल रही है। दीपक घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं यहीं रह जाऊंगा, अब नहीं भाग सकता। यही वो चाहती है। मैंने उसे खींचकर उठाया और झोपड़ी की दिशा में भागा, पर रास्ता वही नहीं था। जहां पेड़ थे वहां पानी था, जहां पानी था वहां अब दीवारें थीं। ये जगह बदल रही है। मैंने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दे। जवाब में एक गूंज आई। नाव रुकती है। आकृति आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे कीचड़ सूखने लगी और जहां वो चलती वहां नावों के निशान बनते। मैंने महसूस किया, ये अब सिर्फ रोक नहीं रही थी, ये हमें अपनाना चाहती थी। भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं का हूं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये जगह यादें नहीं लेती, ये पहचान लेती है। मैंने आखिरी कोशिश की। पायल उठाकर जोर से फेंकी। पायल हवा में रुकी और वापस मेरे पैरों में गिर गई। नहीं, आकृति अब बहुत पास थी। उसकी आवाज अब साफ थी। रुक जाओ। भागने का हर रास्ता खत्म हो चुका था। हम सांस ले रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये हमला नहीं था, ये कब्जा था। और अब वो हमें छोड़ने वाली नहीं थी। हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेने की इजाजत भी अब मांगनी पड़े। दीपक की आंखें खुली थीं, पर वो मुझे नहीं देख रहा था। भैया, वो मेरे अंदर बोल रही है। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें घुस आईं, धीमी, गीली, टूटी हुई। रुक जाओ यहीं। ये आवाज बाहर नहीं थी, ये हमारे भीतर थी। आकृति हमारे सामने खड़ी थी। अब वो आधी भी नहीं थी। उसका शरीर नामों के टुकड़ों से बना था। लकड़ी, रस्सी, कीलें। उसके पैरों में सैकड़ों पायलें बंधी थीं। टिन टिन, एक साथ। मेरे कान। दीपक ने अपना सिर पकड़ लिया। भैया, वो कह रही है मैं उसकी नाव हूं। नहीं, मत मानो। आकृति ने हाथ उठाया और जमीन फट गई। कीचड़ से हाथ निकल आए। 1, 2, 10, सब नाव की ओर बढ़ते हुए। वे हमें खींच रहे हैं। मैंने दीपक को पकड़ा, पर उसके पैर अब जमीन में धंस चुके थे। भैया, मुझे छोड़ दो। अगर छोड़ा तो यहीं खत्म है।
आकृति ने अपना चेहरा हमारे पास लाया। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे से पानी गिर रहा था। उसने कहा, नाव दे दो। मेरी सांस अटक गई। वो हमसे शरीर नहीं मांग रही थी, वो हमारी इच्छा मांग रही थी। जो मान जाए वो यहीं का हो जाए। दीपक की पकड़ ढीली पड़ने लगी। थक गया हूं भैया, बस रुक जाना चाहता हूं। आकृति ने कदम बढ़ाया और उसका हर कदम दिल पर पड़ा। टिन टिन एक साथ। ये चरम था, इससे आगे कुछ नहीं। मैंने आखिरी बार दीपक की आंखों में देखा। अगर रुके तो हम कभी नहीं रहेंगे। आकृति ने दोनों हाथ फैलाए। अब चुनो, रुकना या। उसकी आवाज गहरी हुई, मिट जाना। नदी थम गई थी, समय थम गया था और डर अब डर नहीं रहा था, वो फैसला बन चुका था। सब कुछ रुका हुआ था। हवा, पानी, हमारी धड़कनें। मैंने आंखें बंद की क्योंकि देखने को अब कुछ बचा नहीं था। जब हर रास्ता बंद हो जाए तो आखिरी रास्ता अंदर बचता है। मैंने दीपक के हाथ को कसकर पकड़ा। वो बहुत ठंडा था, जैसे काफी देर से पानी में पड़ा हो। भैया, मुझे नींद आ रही है। ये नींद नहीं थी, ये हार थी। मत सोना, जो सो गया वो यहीं रह गया। मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ झुक रहे थे, जैसे सुन रहे हों। पानी की सतह अब आईने जैसी थी। मैंने उस पानी में अपना चेहरा देखा। वो मेरा नहीं लग रहा था। ये जगह पहले तुम्हें बदलती है, फिर रखती है। आकृति हमारे और पास आ गई। अब उसकी परछाई भी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी थी। नाव दे दो। मेरे दिमाग में एक ही विचार था, अगर इसे नाव चाहिए तो नाव नहीं, याद चाहिए। मैंने पायल उठाई। उसकी ठंड अब दर्द बन चुकी थी। तू नाव नहीं चाहती, तू लौटना चाहती है। जमीन कांपी, जैसे जवाब में। भैया, वो गुस्सा हो गई। हवा तेज हो गई, कीचड़ उछलने लगा, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं। अब ये जगह सिर्फ रोक नहीं रही थी, ये हमला कर रही थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन नरम पड़ गई, जैसे मुझे निगलना चाहती हो। मैं गिर रहा हूं। मैंने खुद को संभाला और आखिरी बात कही, अगर तू चाहती है कि हम रुक जाएं, तो पहले याद छोड़ दे। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। आकृति ठहर गई। उसके भीतर एक कंपन हुआ। भैया, वो रो रही है, लेकिन ये रोना कमजोरी नहीं था, ये आखिरी चेतावनी थी। आकृति ने हाथ उठाया और पूरा टापू डूबने लगा। पानी घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक। दीपक का हाथ छूटने लगा। भैया, अब नहीं बचेंगे। मेरे भीतर कुछ टूट गया। उम्मीद अब शब्द नहीं रही, वो बस एक आदत थी जो अब छूट रही थी। मैंने आंखें बंद की और इंतजार किया, किसी चमत्कार का नहीं, किसी अंत का। पानी गले तक आ गया। आकृति बिल्कुल सामने थी। अब खामोश हो जाओ, यही आखिरी प्रयास था। और अगर ये भी नाकाम हुआ तो हम यहीं के हो जाएंगे। पानी मेरी ठुड्डी छू चुका था। दीपक की उंगलियां मेरी पकड़ से फिसल रही थीं। भैया,
मुझे दिख रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, पहचान थी। आकृति हमारे बिल्कुल सामने थी। अब कोई दूरी नहीं बची थी। नाव दे दो। तभी दीपक ने अपना हाथ छुड़ा लिया। दीपक, वो पानी में नहीं गिरा, वो पीछे चला गया। पानी अपने आप पीछे हटा, जैसे रास्ता दे रहा हो। आकृति झुकी और दीपक धीरे धीरे उसके भीतर समा गया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस स्वीकृति। आकृति ने मेरी ओर देखा। पहली बार सीधे एक नाव मिल गई। उसके शरीर के टुकड़े जुड़ने लगे। लकड़ी, रस्सी, यादें और दीपक का चेहरा अब उसमें था। मैं समझ गया, वो नाव नहीं चाहती थी, वो किसी को चाहती थी जो रुक जाए। आकृति पीछे हटी और नदी फिर बहने लगी। टापू गायब हो गया, कीचड़ पानी बन गया। मैं अकेला खड़ा था, कमर तक पानी में, और सामने मेरी नाव सही सलामत। सुबह हुई। मैं किनारे बैठा था, सूखा, सुरक्षित। लोगों ने पूछा, दीपक कहां है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नदी की तरफ देखा। पानी शांत था, बहुत शांत। और उस शांति में टिन, बहुत हल्की, बहुत दूर। मैं लौट आया। लेकिन हर रात जब नाव रुकती है, मुझे लगता है नदी गिनती कर रही है, क्योंकि बुराई कभी खत्म नहीं होती। वो बस अगली नाव का इंतजार करती है। सुनो भूत, अगर कहानी ने आपको डरा दिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।